मूवी कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक ट्रेन स्टेशन में। ट्रेन गार्ड जो अपनी शिफ्ट खत्म कर रहा होता है, जब वो अपने लॉकर तक पहुंचता है तो उसे एक लेटर मिलता है जो बताता है कि उसे वो प्रमोशन नहीं मिली जो उसने अप्लाई की थी। जब वो गुस्से में पेपर को मसलता है तो उसका सुपरवाइजर वहां आता है और जो से कहता है कि रात की शिफ्ट कवर करे क्योंकि नाइट गार्ड बीमार है। पहले तो जो मना करना चाहता है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसकी क्रश एलन आज रात की ट्रॉली गर्ल होगी तो वो मान जाता है। जब ट्रेन चलती है, जो सब पैसेंजर्स की टिकट्स चेक करना शुरू करता है। ज्यादातर लोग ठीक से अपना टिकट दिखाते हैं, लेकिन कुछ पैसेंजर्स तंग आते हैं और जो के काम करने पर बुरा बर्ताव करते हैं। एक औरत अपनी छड़ी गिरा देती है और जब जो उसे उठाने में मदद करता है तो वो अचानक से घुर्राना सुनकर डर जाता है, लेकिन वो सिर्फ उस औरत का कुत्ता होता है। केट कहती है कि उसका टिकट खो गया है और जब जो उसे फाइन देने के लिए कहता है तो वो नाराज हो जाती है। एक कोने में बिली अपने कपड़े बदलकर ज्यादा आरामदेह कपड़े पहन लेता है। जो देखता है कि बाथरूम दरवाजे पर एक साइन लगा होता है जिस पर लिखा होता है आउट ऑफ ऑर्डर और वहां से पानी निकल रहा होता है। जब जो एलन से टकराता है तो आखिरकार वो उसे डेट पर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उसे मना कर देती है। इस वक्त पैसेंजर पॉल का घूरना इसे और भी ज्यादा अजीब बना देता है। अगले चंद घंटों तक ट्रेन बारिश और पूरे चांद के नीचे सुकून से सफर करती रहती है और हर स्टेशन पर पैसेंजर्स उतरते रहते हैं, फिर कुछ ही लोग बचे रहते हैं। जब ट्रेन जंगल तक पहुंचती है तो अचानक एक तेज चीख डब्बों में गूंजती है और ट्रेन रुक जाती है। जो डब्बों के बीच से गुजरना शुरू करता है ताकि देख सके ये क्या हुआ है और एक दरवाजे के पीछे एक साया देखता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने ही वाला होता है तो स्पीकर्स के आवाज से डर जाता है। ड्राइवर अनाउंस करता है कि उनके रास्ते पर कुछ टकरा गया है और पैसेंजर्स को शांत रहने को कहता है जब तक वो मसला हल नहीं होता। फिर जो आखिरकार दरवाजा खोलता है और देखता है कि एलन का ट्रॉली गिर गया है। वो इसे उठाना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, इसलिए एड्रियन आखिरकार उसे उठा लेता है। जो को जमीन पर दो चाबियां मिलती हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि दोनों एड्रियन की हैं। बहुत से पैसेंजर्स घबरा रहे होते हैं तो जो अपनी पूरी कोशिश करता है कि उन्हें जाकर तसल्ली दे। वो ड्राइवर टोनी से रेडियो पर राब्ता करने की कोशिश भी करता है, लेकिन टोनी जवाब नहीं देता, इसलिए जो स्पीकर्स का इस्तेमाल करता है ताकि पैसेंजर से सब्र करने को कहे। इस दौरान टोनी ट्रेन से निकलकर देखना चाहता है कि क्या हुआ है और ये पता करता है कि उनकी ट्रेन एक हिरन से टकरा गई है जो अब व्हील्स में फंसी हुई है। वो इसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं होती। इसी वक्त टोनी अपने पीछे से आवाज सुनता है और जब वो पलट कर देखता है तो एक पुरस्कार मखलूक उस पर हमला कर देती है और उससे खाना शुरू कर देती है। उसका खून एक शीशे पर लगता है, लेकिन बारिश उसे धोती रहती है ताकि कोई और ना देख सके। ट्रेन के अंदर जो इंतजार करते करते थक जाता है और अपनी चाबी से कंट्रोल डब्बे में दाखिल होता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वो बाहर देखता है, लेकिन टोनी वहां भी नहीं होता। उसके बाद जो एलन से कहता है कि वो पैसेंजर्स को तसल्ली दे। जब एलन पैसेंजर्स को कुछ मुफ्त स्नैक्स देकर उन्हें तसल्ली देती है तो जो बाहर ज्यादा देर तक देखता है, लेकिन अब भी कुछ नहीं मिलता। आगे जो कंपनी की रेस्क्यू टीम को कॉल करता है जो बताती है कि वो टाइम से पीछे चल रहे हैं क्योंकि तूफान की वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। फोन का सिग्नल कमजोर होता है और शोर से भरा होता है, लेकिन जो ये मालूम कर लेता है कि वो 4 घंटों में पहुंचेंगे। इसके बाद जो पैसेंजर्स को 4 घंटे के इंतजार का बता देता है, जिससे सब लोग घबराने लगते हैं। जब वो उन्हें बताता है कि ड्राइवर गायब हो गया है तो उनका शिकायत करना और भी बढ़ जाता है। इस पर एड्रियन को चिल्लाना पड़ता है ताकि वो चुप हो जाएं। एड्रियन ये निशानदही करता है कि सबके फोन्स का सिग्नल नहीं आ रहा, इसलिए उन्हें अगले स्टेशन तक पैदल चलकर मदद बुलानी चाहिए। जो समझने की कोशिश करता है कि ये खतरनाक है और उसकी नौकरी खत्म हो सकती है, लेकिन पैसेंजर्स उसके खिलाफ एक हो जाते हैं और उसे मजबूरन उनका रहनुमा बनना पड़ता है। जब जो दरवाजा खोलता है तो ग्रुप लाइन बनाकर ट्रेन के साथ साथ चलने लगता है, बेखबर होके कि कोई जंगल से उन्हें देख रहा है। आखिरकार उन्हें झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ सुनाई देता है
तो जो और एलन जांचने के लिए वहां जाते हैं। उनकी हैरानी के लिए वो टोनी की चीरी हुई लाश जमीन पर देखते हैं। ये देखकर दोनों फौरन वापस आते हैं और पैसेंजर्स को वापस ट्रेन में जाने को कहते हैं। और इसी वक्त दूर से चीख और घुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जो को दरवाजा खोलने में चंद सेकंड्स लगते हैं और सब लोग डर के मारे जल्दी से अंदर भाग जाते हैं। एक बुजुर्ग कपल अपनी उम्र की वजह से दूसरों से धीरे होते हैं और जब वो आखिरकार छलांग मारकर अंदर आते हैं तो वो जानवर जेनी के पाँव में काट लेता है। वो जेनी को दरवाजों के बीच हिलाता झुलाता है जब तक कि ग्रुप उसे अंदर खींचकर लॉक नहीं कर लेता। इसके बाद जेनी को एक सीट पर बिठाया जाता है जहां एलन उसकी जख्मी टांग को पानी से धोकर अच्छी तरह से पट्टी बांधती है। बिली और मैथ्यू एक टॉर्च लेकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। जब जो दरवाजा चेक करता है ताकि यकीन हो कि ठीक से लॉक है, जानवर ट्रेन के डब्बे पर जोर से मारना शुरू करता है और घुर्राता है। इसलिए ग्रुप फैसला करता है कि जितना हो सके चुप रहो। उन्हें जानवर के पंजे ट्रेन के डब्बे को खुरचते हुए सुनाई देते हैं और वो इंतजार करते हैं जब तक दूर से चीख सुनाई नहीं देती। तब जाकर वो फिर से बात करते हैं। फिर जो कंट्रोल डब्बे में जाता है ताकि ट्रेन फोन का इस्तेमाल कर सके लेकिन कोई सिग्नल नहीं होता। इसी वक्त बिली वहां आता है और बताता है कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। वो कंट्रोल्स का जायजा लेकर बता सकता है कि एक फ्यूल लीक है जिसकी वजह से लाइन टूट गई जब ट्रेन क्रैश हुई थी। अगर वो इसको ठीक नहीं करते तो ट्रेन कभी नहीं चल पाएगी। बाहर ये देखा जाता है कि ट्रेन का एंटीना टूटा हुआ है जो ये इशारा करता है कि जानवर ने इसे तोड़ दिया है। जो पैसेंजर्स को हालात समझाता है और सब ये बात करना शुरू कर देते हैं कि किसी किस्म का जानवर उन पर हमला कर रहा है। एड्रियन इसे एक भालू कहता है लेकिन नीना निशानदेही करती है कि भालू चीखते नहीं। जेनी कहती है कि जानवर नहीं बल्कि कुछ इंसान जैसा था लेकिन सब ये समझते हैं कि शायद सदमे की वजह से वो ऐसा कह रही है। अचानक उन्हें एक और डब्बे के अंदर से आवाज सुनाई देती है और वो घबरा जाते हैं कि शायद जानवर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जो एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है बिली और एड्रियन के साथ जाने का फैसला करता है ताकि मालूमात हासिल की जा सके। वो एहतियात से डब्बे के अंदर से गुजरते हैं और देखते हैं कि ये आवाज बाथरूम से आ रही है। जब एड्रियन मारने के लिए तैयार होता है जो दरवाजा खोलता है और पॉल बाहर गिरता है। मालूम होता है कि वो क्रैश से पहले से ही वहां फंसा हुआ था। ये चारों वापस ग्रुप के पास जाते हैं और पॉल को पूरी कहानी सुनाते हैं लेकिन जानवर का सुनकर डरने के बजाय पॉल इस बात पर उदास होता है कि उसका स्टॉप मिस हो गया। कुछ देर बाद वो जेनी के जख्म का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि हालात और खराब हो रहे हैं और उसे बुखार भी हो जाता है। केट देखती है कि नीना जवान है और डर रही है इसलिए वो उसे अपनी बेटी की कहानी सुनाकर तसल्ली देने की कोशिश करती है। अचानक जानवर फिर से दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है और फिर छत पर छलांग लगाता है जिससे ट्रेन की लाइट्स डिम होना शुरू हो जाती हैं। इसी वक्त नीना के फोन पर सिग्नल आता है और उसे अपनी मॉम का कॉल मिलता है लेकिन जब वो मदद मांगने की कोशिश करती है तो जानवर अचानक शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो नीना को टांगों से पकड़कर बाहर खींच लेता है जबकि वो चीखती रहती है। केट उसका हाथ पकड़कर मदद करने की कोशिश करती है लेकिन मैथ्यू उसे पीछे से खींच लेता है क्योंकि अगर वो वहां रुकती तो खुद भी पकड़ी जाती। फिर सब सुनते हैं कि जानवर छत पर नीना को चीड़ फाड़ रहा है और उसका खून शीशों पर नजर आता है। डर के मारे ग्रुप दूसरे डब्बे में छुपने के लिए भागते हैं और केट घबराकर चीखती है कि किसी ने नीना को बचाने की कोशिश नहीं की। इस बात पर बहस शुरू हो जाती है जब तक जेनी का शौहर गेट चिल्लाता है और सबको चुप करने को कहता है। याद दिलाता है कि उन्हें मिलकर काम करना होगा अगर जिंदा रहना है। ट्रेन में एक टूल बॉक्स होता है इसलिए पैसेंजर्स काम करना शुरू कर देते हैं और ट्रेन के ही सीट्स वगैरह का इस्तेमाल करके हर एंट्री पॉइंट को ब्लॉक करना शुरू करते हैं। वक्त गुजरता रहता है और सबके हौसले और ज्यादा टूटने लगते हैं। जेनी और केट ये बात समझती हैं कि उन्हें नीना का नाम तक नहीं पता था और जेनी मान लेती है कि वो कभी मॉम नहीं बन पाई हालांकि उसकी बहुत ख्वाहिश थी। एक कोने में एड्रियन जो से बात करता है और समझाता है कि उसके पास 2 चाबियां इसलिए हैं क्योंकि एक अच्छा घर उसके फैमिली के लिए है और एक छुपा हुआ फ्लैट उसकी शरारत भरी जिंदगी के लिए। एड्रियन कहता है कि जीने के लिए जो जरूरी है वो करना पड़ता है
चाहे वो अच्छा ना हो। फिर वो जो से कहने लगता है कि वो मिलकर भाग जाएं और कमजोर लोगों को पीछे छोड़ दें, लेकिन इससे पहले कि जो कुछ जवाब दे, जेनी अचानक खून की उल्टी कर देती है और 2 दांत भी निकलते हैं। फिर एक और बहस शुरू हो जाती है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन ये रुक जाती है जब जो देखता है कि पॉल गायब है। बैरिकेड हिला होता है और एड्रियन इसे वापस जगह पर रखना चाहता है, लेकिन जो और बिली उसे 1 मिनट देने को कहते हैं ताकि वो पॉल को ढूंढ सके। जो दूसरे डब्बे में जाता है और देखता है कि पॉल फिर से बाथरूम में फंसा हुआ है। जब जो उसे खोलने की कोशिश करता है, बाथरूम की लाइट टूट जाती है और जानवर ऊपर से आकर पॉल पर हमला कर देता है। जब जानवर पॉल को चीर फाड़ रहा होता है तो दरवाजा टूट जाता है और जो को पीछे हटना पड़ता है। जल्द ही खून दरवाजे के होल से बाहर निकलने लगता है। जो एक होल से देखता है और पॉल के मरते हुए जिस्म को देखकर डर जाता है। फिर वो दूसरे डब्बे में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि एड्रियन ने दरवाजा ब्लॉक कर दिया है। एड्रियन जो आवाज सुनकर अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से निकलने का सोचता है, बोर्डिंग दरवाजे पर लगी बैरिकेड हटा देता है, मगर दरवाजा लॉक होता है और जो के पास चाबी होती है। वापस जो पर वो दरवाजा धकेलने की कोशिश करता रहता है, जबकि जानवर उसकी तरफ बढ़ता है। जब जानवर उस पर हमला करने वाला होता है, बाकी लोग आखिरकार दरवाजा खोलकर जो को अंदर खींच लेते हैं और फिर से दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं। जब ग्रुप जल्दी से ज्यादा चीजें इकट्ठा करता है ताकि दरवाजा मजीद ब्लॉक हो जाए, एड्रियन फायर एक्सटिंग्विशर से शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। बदकिस्मती से जानवर बहुत ताकतवर होता है और बैरिकेड को तोड़ देता है, जिससे एलन होश खो बैठती है। खुशकिस्मती से जो जल्दी से एलन को उसकी तरफ से हटा लेता है, इससे पहले कि जानवर उसे नुकसान पहुंचाए। फिर जानवर जो का पीछा करने की कोशिश करता है और जब वो उसकी तरफ धाड़ता है तो एलन उसे चाकू से मार देती है। जानवर फौरन एलन की तरफ मुड़ता है और उसे उड़ा देता है, तो लड़के इस मौके का फायदा उठाते हैं और पीछे से उस पर छलांग मारते हैं ताकि उसे चाकू से मारना शुरू करें। बिली को गले से पकड़ लिया जाता है और छत की तरफ धक्का दिया जाता है, लेकिन एड्रियन जब जानवर के चाकू की चोट पर फायर एक्सटिंग्विशर से मार देता है तो बिली को छोड़ दिया जाता है। इसी वक्त मैथ्यू एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और बार बार जानवर पर मारना शुरू कर देता है जब तक वो आखिरकार मर नहीं जाता। केट को मैथ्यू को पीछे खींचना पड़ता है जब वो टूट जाता है। कुछ सेकंड्स बाद ग्रुप जानवर को ध्यान से देखते हैं और उसकी उंगली पर एक रिंग नजर आती है। जैसे कि जेनी ने कहा था, ये बहुत इंसान जैसा लगता है, इसलिए मैथ्यू ये फैसला करता है कि ये एक वेयरवुल्फ है। एड्रियन को याद आता है कि जो लोग काटे जाते हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं वेयरवुल्फ में, और अब सब लोग जेनी से डरने लगते हैं। जब कुछ पैसेंजर्स लाश को धक्का देने लगते हैं, गैड एक कहानी सुनाता है कि इस इलाके में बहुत साल पहले एक ट्रेन रेल से उतर गई थी। अथॉरिटीज ने बहुत सी लाशें गायब और दूसरी लाशें चीरी हुई पाई, लेकिन इसकी कोई वजाहत नहीं मिली। वो ये नतीजा निकालता है कि उस वक्त भी वेयरवुल्फ ने उन्हें मारा था। इसी वक्त वेयरवुल्फ जागता है और चीखता है। इस पर जो फौरन उसकी शक्ल पर फायर एक्सटिंग्विशर से मारना शुरू कर देता है। जंगल में दूसरे वेयरवुल्फ्स अपने मरते हुए लीडर की चीख सुनते हैं। अचानक जेनी का चेहरा बदलने लगता है और वो भी घुर्राती है। एड्रियन चाहता है कि उसे मार दे इससे पहले कि वो पूरी तरह तब्दील हो जाए, लेकिन गैड उसे नहीं करने देता। बाकी पैसेंजर्स भी उसे पीछे खींच लेते हैं, लेकिन एड्रियन उनकी पकड़ से लड़ता है और छोड़ने का कहता है। वो उनसे भागकर निकलता है और जेनी को मारने लगता है, तो जो उसे गिराने के लिए मुक्का मारता है। फिर ग्रुप फैसला करता है कि एड्रियन को बेल्ट से बांध दे। इसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं। बिली ट्रेन को ठीक करने की कोशिश करेगा और एलन को सिखाता है। जो उन्हें बताता है कि कौन से बटन्स दबाने हैं ताकि ट्रेन रिएक्ट करते ही उन्हें वहां से निकाल सके। जो स्पीकर के जरिए एक तकरीर करता है, सबकी उम्मीदें बरकरार रखने की कोशिश करता है। मैथ्यू और बिली ट्रेन से उतरते हैं और जल्दी से लीकेज ढूंढ लेते हैं। जब बिली ट्रेन के नीचे जाता है, इसे ठीक करने के लिए मैथ्यू देख रहा होता है। अंदर केट खुलासा करती है कि कुछ वक्त पहले उसका और एड्रियन का एक गंदी रात गुजरी थी, लेकिन एड्रियन को अपने वन नाइट स्टैंड्स याद नहीं आते। जेनी को सांस लेने में मुश्किल होती है और एड्रियन
एड्रियन कहता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसी वक्त मैथ्यू जंगल में एक आवाज सुनता है और जांचने जाता है, जिससे बिली अंधेरे में रह जाता है। जंगल में मैथ्यू नीना की मदद के लिए चीख सुनता है और उसकी आवाज की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि उसका जिस्म एक दरख्त पर है और एक वेयरवुल्फ उसे खा रहा है। डर के मारे मैथ्यू भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही वेयरवुल्फ उसे घेर लेते हैं। वो अपनी कुल्हाड़ी से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वेयरवुल्फ उस पर छलांग मारते हैं ताकि उसे जिंदा खा जाएं। ट्रेन में सब मैथ्यू की चीखें सुनते हैं। जब वो मर रहा होता है, जेनी फ्रीज हो जाती है और एड्रियन बार बार केट से कहता है कि उसे मार दे। बिली आखिरकार ट्रेन को ठीक कर लेता है और लाइट्स वापस आ जाती हैं। इस तरह जो और एलन कंट्रोल समझने की कोशिश करते हैं। जल्द ही वेयरवुल्फ ट्रेन की तरफ आते हैं तो बिली डब्बे को पकड़कर अपना जिस्म ऊपर उठाता है ताकि वो चले जाएं। बदकिस्मती से वो सामने वाले शीशे पर नजर आते हैं। एलन और जो को डरा देते हैं। जो आखिरकार ट्रेन को एक्टिवेट करता है। बिली को फिर से डब्बे को पकड़ कर रहना पड़ता है ताकि वो पीछे ना रह जाए। अचानक जेनी अपना तब्दील होना खत्म करती है तो केट एड्रियन को खोलने की कोशिश करती है, इससे पहले कि जेनी अपनी नई ताकत के साथ छूट जाए। एड्रियन गेट की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे गिरा देती है। इसी वक्त एक और वेयरवुल्फ दरवाजे पर आता है और केट को पकड़ लेता है। वो मदद के लिए चीखती है, लेकिन एड्रियन उसे और वेयरवुल्फ को धक्का देकर ट्रेन से गिरा देता है। ट्रेन तेज चलती है और केट पीछे रह जाती है। जल्द ही वेयरवुल्फ का खाना बन जाती है। जब गैड अपनी बीवी को समझने की कोशिश करता है, एड्रियन फिर से जेनी से लड़ने की कोशिश करता है, उसे पेचकस से मारता है। गैड गुस्से में आता है और उसे मुक्का मारता है इससे पहले कि वो जेनी को मार दे। फिर जेनी अपने शौहर पर छलांग मारकर उसकी गर्दन को काट लेती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो मर जाता है। जब जेनी एड्रियन का पीछा करने की कोशिश करती है, बिली को पकड़कर रहना मुश्किल होता है और गलती से वो पाइप को तोड़ देता है, जिससे ट्रेन फिर से रुक जाती है। जो और एलन कंट्रोल डब्बे से बाहर भागते हैं और जेनी को मार देते हैं इससे पहले कि वो एड्रियन को मार देती। फिर एक गुस्से में जो एड्रियन पर छलांग मार के उसे मारने लगता है, लेकिन एलन उसे रोकती है। वेयरवुल्फ इस मौके का फायदा उठाकर ट्रेन में घुस जाते हैं तो जो और एलन दरवाजा लॉक करने के लिए भागते हैं। एड्रियन समझता है कि अगर एक शख्स पीछे चारा बनने के लिए रह जाए तो उसे भागने का बेहतर मौका मिलेगा, इसलिए वो जो को गिरा देता है। ये काफी नहीं कि एड्रियन को बेहोश छोड़ दे और जो फौरन बदला लेता है, जिससे एक लड़ाई शुरू होती है। जब दोनों जमीन पर लड़ रहे होते हैं, एलन एक तेज मेटल का टुकड़ा उठाती है और एड्रियन को काट देती है, जब तक वो जो को छोड़ नहीं देता। जब एलन अपने दोस्त का ख्याल रखती है, एड्रियन रास्ता रोक लेता है और दरवाजे से चाबियां ले लेता है इससे पहले कि ट्रेन से बाहर छलांग मारे। वेयरवुल्फ जल्दी से दोनों को घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करें, बिली एक मोलोटोव बम के साथ आता है। वो इसे एक वेयरवुल्फ पर फेंक देता है, जिससे वो जलने लगता है और आग लग जाती है। फिर वो एक मशाल जलाता है और दूसरे वेयरवुल्फ को डराकर दूसरे डब्बे की तरफ से पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, जबकि जो और एलन को एक आरी देता है। इससे दोनों को दरवाजा खोलने और ट्रेन से बाहर छलांग मारने का रास्ता मिलता है, जबकि बिली पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है। जब एलन और जो जंगल में भाग रहे होते हैं तो वो सुनते हैं कि वेयरवुल्फ उनके पीछे आ रहे हैं। ये फैसला करते हुए कि बहुत देर हो चुकी है, जो एलन को किस करता है और उसे कहता है कि वो चले जाए क्योंकि वो उनका ध्यान हटाना चाहता है। रोते हुए एलन एक रास्ता ढूंढ लेती है ताकि वो भाग सके, जबकि जो मेटल के टुकड़े से वेयरवुल्फ से लड़ना शुरू करता है और उनमें से एक पर वार करने में कामयाब होता है। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वेयरवुल्फ उसे काबू कर लेते हैं और उसे काट लेते हैं। कुछ देर बाद एलन जो का नाम का टैग हाथ में लेकर अगले ट्रेन स्टेशन तक पहुंचती है। इस दौरान एड्रियन भागता रहता है और जमीन पर कुछ कपड़े ढूंढ लेता है। अचानक वेयरवुल्फ उसे घेर लेते हैं और एक नया तब्दील हुआ जो उस पर हमला करने के लिए छलांग मारता है और यही मूवी कहानी खत्म हो जाती है।